आज मैं आप लोगों से आपकी बात करूंगी, आपकी आत्मा की बात करूंगी और वो बात करूंगी जो आप हमेशा से ही करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। लेकिन कभी आपने ये बात सुनी नहीं होगी, कहीं भी नहीं सुनी होगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। बहुत सारी बातें आध्यात्म की, ज्योतिष की, रेकी की मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ और आपकी भाषा में लेकर के आती हूँ, क्योंकि वो आपकी भाषा में होगी तभी आप समझेंगे। मतलब आसान भाषा, हम सबकी भाषा, मुश्किल शब्द नहीं, मुश्किल भाषा नहीं, ताकि हम सब उस आध्यात्मिकता की गहराई तक पहुंच सके। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल 6 महीने के लिए हैक हो गया था। मेरे पास नहीं था, यूट्यूब ने बंद कर दिया। अब मैंने कोशिशें करी, दुखी भी हुई, लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी हुई, मैंने मेडिटेशन बहुत करी, बहुत ज़्यादा करी। आप लोग मेरी यूट्यूब की फैमिली, आप मेरे पास नहीं थे तो मुझे दुखी होना ही था। मैं परेशान हुई, दुखी हुई, बहुत कुछ सोचा मैंने, वो सब आपसे अलग से शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। लेकिन अभी उसमें मैंने मेडिटेशन करी। शिव संहिता तो मैं पढ़ ही रही थी लगातार कई सालों से, लेकिन कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं ना, बहुत समय बाद उसके वो जो हम सूत्र खोलना चाहते हैं ना, वो खुलते हैं। क्योंकि जो लिखा है वही नहीं होता उसमें, जो नहीं लिखा वो भी बहुत कुछ होता है उन सारे ग्रंथों में। अब मैं साधना करती रही, कई चीज़ें मेरे सामने आई। जब हम बात करते हैं आत्मा की, तो आत्मा की बात करते हुए हम हमेशा गीता की बात करते हैं। गीता, जिसमें श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि तुम एक शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये लोग भी शरीर नहीं है, ये लोग आत्मा है। तुम इन्हें मारोगे तो मरेंगे थोड़ी ना, ये तो आत्मा है। ना आत्मा कट सकती, न जल सकती, न नष्ट हो सकती, ये हमेशा रहेंगी। ये आत्मा है इनकी, तो तुम इनको कुछ नहीं कर रहे। आत्मा तो फिर पुनः दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तुम किसी को मृत्यु नहीं दे रहे हो, तो तुम अपने आप को सिर्फ अर्जुन ना समझो, तुम आत्मा हो। अब ये जब हम बात करते हैं तो ये सोचिए, इसका मतलब उस आत्मा को उसके गोल्स दिए गए, उसके काम दिए गए। थोड़ा सा गहराई से सोचिए, इसका मतलब वो जो आत्मा है वो भी स्वच्छंद नहीं है। स्वच्छंद मतलब बिल्कुल अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, वो स्वतंत्र है। जैसे स्वतंत्र होती है एक पतंग, पतंग में एक डोर बंधी होती है और वो डोर उसको बांधे रहती है, तभी तो वो उड़ती है। जब वो डोर हट जाएगी तो पतंग भी गिर जाएगी। ऐसा ही होता है ना, हम सब हमेशा बंधे रहते हैं डोर की तरह उस परम ऊर्जा से, जहां से हम निकले हैं वहां से हम हमेशा बंधे रहते हैं। हम सब स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद नहीं है। हर आत्मा के पास अपना एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है। परम ऊर्जा को सब मानते हैं, ईश्वर कुछ भी हम बोले, कोई भी हम नाम दें, वो परम ऊर्जा एक ही है। हम अलग अलग नामों से उसको पुकारते हैं और उस परम ऊर्जा से ही, वो एक ऊर्जा है, उसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, अच्छी बुरी उसमें सब कुछ है, सारी ऊर्जाएं। और फिर एक आत्मा उससे जब आती है किसी शरीर के अंदर जाने के लिए, उसको एक गोल दिया जाता है, एक लक्ष्य दिया जाता है कि आपने इन इन चीज़ों को अपने जीवन में पूरा करना है, ये आपके गंतव्य है, यहाँ तक आपको पहुँचना है। लेकिन जब यहाँ पे हम धरती में जन्म लेते हैं तो माया में हम फंस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में फंस जाते हैं ना। लोभ, मोह, काम, क्रोध, इन सब चीज़ों में, लालच में आकर हम क्या करते हैं, वो काम करते हैं जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है। हम आत्मा की और मन की भूख नहीं देखते, हम अपने शरीर की तृप्ति करने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, हमसे गलतियाँ होती हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लग जाते हैं। और वहाँ जब हम गलती करते हैं तो हमारे कर्मों का क्रम और बढ़ जाता है। हम किसी को खुशी देते हैं, किसी को दुख देते हैं, क्योंकि हमें तो शून्य में जाना है ना। तो हम उनके साथ अपने कर्मों को बांध लेते हैं, फिर हम दोबारा जन्म लेते हैं, फिर हम उनके साथ अपने उन कर्मों को काटते हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्रम चलता ही रहता है और हम उस शून्य की तरफ, मोक्ष की तरफ नहीं जा पाते। मोक्ष शून्य है,
जहाँ सारी चीज़ें हमें लगे कि खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं है, हमारे मन में कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, सारी पीड़ाएं खत्म हो जानी चाहिए। उस लेवल पे हम जाएंगे, हम अपने पूरे जितना हमको काम दिया हम उतना कर लेंगे, तब हमें मिलता है मोक्ष उन कामों को करने के बाद। इसका मतलब हर आत्मा अपने उन चीज़ों के लिए बंधी हुई होती है, लेकिन हम खुद ही इन लोभ मोह के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर अपनी यात्रा को बढ़ाते रहते हैं। पता नहीं कितने सारे जन्म, कितनी सारी यात्राएं, और उसके बाद उन यात्राओं में फंसते फंसते हम वो सब भी करते हैं जो हमें करना ही नहीं होता है। पता नहीं कहाँ कहाँ हम भटकते रहते हैं। लेकिन ये आत्मा स्वतंत्र है अपने उन गोलों तक पहुंचने के लिए। किस तरीके से पहुंचे, क्या करे। अब जो वो परम ऊर्जा है, उसके अंदर से सारी ऊर्जाएं आ रही हैं। उसमें तीनों ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। जो हम बात करते हैं एटम की, जैसे एटम में तीन ऊर्जाएं हैं, वैसे ही उसमें भी तीन ऊर्जाएं, और वो कंप्लीट, उसे हम शून्य कहेंगे, वो ही परम ऊर्जा है। और हम वहां से आ रहे हैं। जब हमें मोक्ष मिल जाएगा, वापस हम वहीं चले जाएंगे, उसी में ही चले जाएंगे, बिल्कुल शून्य होके चले जाएंगे। लेकिन जब तक हम अपने कामों को पूरा नहीं करते, हम यही भटकते रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे। है ना कितनी अनोखी चीज। हमारे मन में बार बार सवाल आते हैं, फिर हमारा जन्म क्यों होता है? हम तो कुछ करते ही नहीं। हमें कुछ हमारे काम दिए गए जिनको करने की बजाय हम भटक जाते हैं। हम अपनी इच्छाओं को पूरे करने लग जाते हैं, अपने कामों को भूल जाते हैं। अब अपने कामों को हम कैसे समझें, वो हम समझेंगे मेडिटेशन से। तभी तो हम ध्यान लगाते हैं, खुद से जुड़ते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं। जब हम बैठते हैं ध्यान लगाने के लिए, तभी हमें पता लगता है कि अच्छा, ये सारी चीज़ें जो कि हमारे अंदर चलती रहती हैं और हमें पता ही नहीं। फिर हमें अपने आप ही आभास होते, ऐसे ऐसे आभास होते हैं ना, जिनका अनुभव हम करते हैं, हम किसी को बता नहीं सकते शब्दों में। हम अपने पूर्व जन्म को देख लेते हैं, हम अपने गोल्स को देख लेते हैं, हम ऐसी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिनके बारे में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आप देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे देखा कि चांद सितारे जो इतनी दूर है, उनकी गति क्या है, वो कैसे हैं, उनके गुण क्या है। साधना से, तपस्या से। यहाँ इतनी साइंस आगे बढ़ रही है, इतने आविष्कार कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के ऋषि मुनि क्या करते थे? साधना करते थे, तपस्या करते थे। उससे उनकी जो ऊर्जाएं हैं वो खुद ही इतनी डेवलप हो जाती थी कि उन्हें उन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता था जो आज चीज़ें निकल रही हैं। नासा ने तो अभी बताया चंद्रमा में पानी है। हम तो कब से जानते हैं कि चंद्रमा पानी से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है, माँ से जुड़ा हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों को पहले से पता था, सब कुछ पहले से पता था। अब ये देखिए उन्होंने कैसे जाना, उन्होंने जाना साधना से। हम अपनी आत्मा और उसके गोल्स को जान पाएंगे साधना से, और हम उसे अंतिम ना माने अपनी आत्मा को भी, क्योंकि इसने अभी मोक्ष लेना है। जो इसको अलग अलग काम दिए गए ना, वो उस आत्मा को करने ही करने। तो हर आत्मा अपने आप में यूनिक हो गई, हर एक स्पेशल है, हर एक के अपने अलग अलग काम है। हम सबको लगता है कि हम खास नहीं हैं। सोचिए कितना अच्छा लगता है ये सोच के कि हम सब खास हैं। हम सब के अंदर कोई ना कोई स्पेशलिटी है, और हम कोई विशेष ईश्वर का काम करने के लिए आए हैं। जैसे अच्छाई एक ऊर्जा है, वैसे बुराई भी ऊर्जा है। हर ऊर्जाएं अपने आप में सक्षम हैं बहुत कुछ करने के लिए आएंगे। तो है ना ये एक अलग सी बात, अनोखी सी बात। मुझे जब साधना में इस चीज़ का पता लगा और जब मैं इस बातों को जानने लग गई, तो मुझे लगा कि मैं कब आपसे शेयर करूं, कब आपसे शेयर करूं। चैनल तो था नहीं, दूसरे चैनल में डाली, फिर वो वीडियो डिलीट हो गई, फिर मैंने बनाई वीडियो, फिर उसमें वॉइस की प्रॉब्लम थी, अभी फिर एक और बनाई थी, उसमें भी प्रॉब्लम। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे इतनी मेहनत लगी है। तो प्लीज़ आप लोग, अगर ये वीडियो आपको लगता है कि ये क्या कह गई है मुझे समझ, तो आप दोबारा देख लीजिए, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए।
आप मेरी यूट्यूब की फैमिली है। मैं बहुत मेहनत करके बहुत जो गहराई की चीज़ें वो आपके लिए लेकर के आती हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि वो सारी चीज़ें जो इतनी साधना से मुझे पता लगी है ना, मैं आपको बताऊँ। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने आप से जुड़े रहिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए, साधना ज़रूर करिए और जुड़िए और जानिए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आप जाने तो ज़रूर कमेंट करें, नहीं जाने तो भी कमेंट करें। बताइए, क्या आप मेडिटेशन करके कहीं न कहीं जुड़ते हैं अपने आप से? क्या आप भी सहमत हैं जो बात मैंने आपसे बोली? बहुत सारी बातें मुझे आपके साथ करने का मन करता है, आप जब करें तो मुझे कमेंट्स में कहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लगातार लेकर आने की कोशिश करती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। जय भोले शंकर।